हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जैसा हमने डिस्कस किया था कि एसी को जनरेट कैसे करें। लास्ट लेक्चर में हमने फैराडे लॉ देखा था जो बेस था हमारा एसी को जनरेट करने के लिए, और इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसी और इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट प्लस कुछ सर्टेन टर्म्स जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा जल्दी देख लिए थे, इनको हम थोड़ा सा यहाँ एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि पुराना लेक्चर आपको समझ आया होगा और उसको आपने देख लिया है। अगर इन केस हो सकता है कि किसी ने पुराना भी ना देखा हो तो यहाँ ज्वाइन कर रहा हो, तो उसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा रिपीटिव स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा बेस से हम चालू करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि करंट क्या है, आखिर जो सुनने में आता है और जनरली आज की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट का फॉर्म होता है उसे हम देखेंगे कि आखिर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं कि करंट क्या है। जो करंट है वो एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और इसके दो मेजर टाइप हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट एंड सेकेंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट। कुछ स्टूडेंट्स का स्पेशल रिकमेंडेशन आया कि सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन हिंदी में करें, तो आपसे जब भी हमारे जो लेक्चर होंगे वो मोस्ट ऑफ दी द्विभाषी होंगे, वो बाइलिंगुअल होंगे। ओके, तो जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अब सबके लिए कॉमन टू ऑल रहेगा, थोड़ा सा आप समझें इस चीज़ को। ओके, तो जो डायरेक्ट करंट है इसको हम जनरली डीसी बोलते हैं। ओके, और इसे हम एसी बोलते हैं। ठीक है, तो डीसी फर्दर डिवीज़न है इसका दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट डीसी और इसे आप यूनिफॉर्म डीसी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म डीसी। एंड नेक्स्ट वन इज चेंजिंग और सेकेंड नेम इज नॉन यूनिफॉर्म एसी। ओके, so DC is further divided in constant or uniform DC और changing in on non uniform DC। ओके, इनको आप परिवर्ती इसको आप नियत दिष्ट धारा बोल सकते हैं और इसको आप बोल सकते हैं परिवर्ती दिष्ट धारा। ओके, और एसी को हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा कि हमने देख लिया है कि करंट के सेवरल टाइप हैं। दो मेजर टाइप जो इसके हैं वो डीसी और एसी हैं। तो फर्स्ट वन जो हमने देखा है चेंजिंग डीसी, इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, चेंजिंग डीसी को हम आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करें, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, सपोज़ ये आपका इस एक्सिस पे हम आपका वोल्टेज ले रहे हैं, इस एक्सिस पे हम आपका टाइम ले रहे हैं। ओके, ये एक्सिस आपका टाइम है और ये आपका वोल्टेज है। तो अगर कोई करंट आपको इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, मतलब इस तरह से अगर आपको कोई दिख रही है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म डीसी। ओके, इसको हम बोलेंगे नियत दिष्ट धारा। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग और नॉन यूनिफॉर्म डीसी। ओके, एज जैसा हम बोल रहे हैं कि डीसी है, डायरेक्ट करंट है, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, ये कभी टाइम एक्सिस के नीचे नहीं जाएगी, ये कभी भी इस तरह से आपके नेगेटिव स्लॉट में नहीं जा सकती। वेदर इसका ये चेंज होता रहे, नो वरी। अब इसे आप एसी नहीं बोल सकते बिकॉज ये आपका जो ज़ीरो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये इसके कभी नीचे नहीं जा रही। और जो भी आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज शो कर रहा है,
ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। मतलब ये वेदर 2 वोल्ट ले लो आप, 4 ले लो, 6 ले लो, 2.9 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये जो है आपका कभी 0 से कम नहीं होगा। ओके, तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म डीसी और इसे हम बोलेंगे परिवर्ती दिष्ट धारा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमने देखा था, डीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, दिष्ट धारा को हमने कवर कर लिया है। ओके, अब हम देखेंगे कि आखिर एसी क्या है। ओके, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसी जनरेशन, तो आखिर यहाँ हम एसी देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, और इसे हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ओके, तो जब भी सपोज ये हमारी एक्सिस है, ये 0 एक्सिस है। ओके, और इस एक्सिस पे हम आपका टाइम ले रहे हैं। ओके, और अगर कोई भी वेव फॉर्म या तरंग आपकी इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ओके, मतलब ये पॉजिटिव तक जा रही है और नेगेटिव तक जा रही है। ये आपका मान लीजिए एक पॉजिटिव वैल्यू है I0, और यहाँ आप मान लीजिए ये कोई आपकी नेगेटिव वैल्यू है -I0। ओके, ये आपका 0 वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं। ये इसका टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें या इसका समीकरण लिखना चाहें तो वो हम लिखेंगे I = I0 साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ये इक्वेशन आपका बता रहा है कि स्मॉल टाइम टी पर, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, सब मान लीजिए ये टाइम टी है, इट इज़ अ स्मॉल टाइम टी, तो इस टाइम टी पे आपकी इस करंट की वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ से समझ आएगी। ओके, ये होगी I = I0 साइन ओमेगा टी, वेयर I जो आपका होगा, I इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसे हम बोलेंगे तात्क्षणिक मान, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे टाइम। ओके, फिर जो I0 आपका होगा, I0 विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट कैपिटल T इज टाइम पीरियड। ओके, तो ये आपकी रहेगी एसी की इक्वेशन। तो हमारा मोटिव यहाँ तक आने का था, इसीलिए हमने करंट को 0 से शुरू करके आपको यहाँ तक लाने का था। ओके, तो अब यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई एसी करंट है उसकी क्या इक्वेशन होगी, क्या उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान होगा, I0 उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और क्या उसका टाइम पीरियड होगा। ओके, यहाँ तक आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके आगे चलते हैं कि आखिर एसी के कितने टाइप हैं। ओके, या फिर डिफरेंट टाइप की एसी जो होती है वो क्या है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एसी। ओके, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एसी, मतलब एसी के जो मेन टाइप हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सबसे पहले एसी की हम देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो हमने देखा था यहाँ पर हमारी एसी बनी हुई थी। ओके, ये इसका, इस एक्सिस पे इसका वोल्टेज था, इस पे इसका टाइम था। ओके, ये 0, ये इसका पीक, पॉजिटिव पीक था, ये इसका नेगेटिव पीक था। ओके, इसको V और I आप कुछ भी ले सकते हैं, करंट या वोल्टेज, डिपेंडिंग अपॉन यू। अगर मान लीजिए हम इसको करंट लेते हैं तो हम देखेंगे कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। ओके,
इसे हम आई से डिनोट करेंगे ऑलवेज, इसे हम आई से डिनोट करेंगे। ये बता रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, किसी एक टाइम टी पर आई की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा हमें पता था, हम इक्वेशन लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, चूँकि ये साइनसॉइडल फंक्शन है तो हम इसे साइन या कॉस के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम चाहें तो इसे कॉस में भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन और ओके साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ओके, सो साइन और कॉस बोथ कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे थे, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहेगी एट अ पर्टिकुलर टाइम एट एनी टाइम टी। ओके, नेक्स्ट इज it is instantaneous value and next one is peak value, और इसे हम बोलेंगे शिखर मान या फिर अधिकतम मान। ओके, सो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस current or you can say voltage. So this is the peak value at that point or at that point. Okay, it is a negative maximum value of current in negative direction and it is in positive direction. Okay, so it is denoted as I naught. Okay, so this is the peak value of current or voltage you can say. Okay, and next is average value, the most useful and little difficult is average value. Okay, और इसे हम बोलेंगे औसत मान। अब हम देखेंगे कि आखिर औसत मान क्या है। सपोज़ ये हमारी एसी वेव है, इसको हमने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये कोई आपकी एसी वेव है, हम केवल एक साइकिल के लिए दिखाएंगे इसको हमने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, इसको हमने नंबर ऑफ एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। ओके, सपोज़ ये टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर और सेवरल ये n पर। ओके, यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो आई एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब औसत। सिंपल है, जैसा अभी तक हम औसत किसी भी क्वांटिटीज़ का निकालते आए हैं, सेम औसत है। ओके, तो आई एवरेज इज इक्वल टू sum of these currents. Okay, it is I1, it is I1, it is I2, it is I3, it is I4 and same it is IN, it is I1, it is I2 and same as I3 and it is IN. So this will be equal to I1 plus I2 plus I3 plus so on till plus I of n upon small n. Okay, so this is the average value of current. Okay, here n is the number of terms. Okay, and average value can also be given as I average equal to area of alternation upon the base. Okay, so what is the area? See, there is a area and this is the base. Okay, so I average can also given in this formula. It is area of alternation upon base. One more formula is there and it is I think the one of the most important formula of I average. It is equal to integration over the limit 0 to t, okay, I dt upon
t. Okay, this is the most important and most useful formula for calculating the average current, or you can say सपोज अगर औसत वोल्टेज या औसत विभव हमें ज्ञात करना होता तो हम आई ए वी की जगह हम वी ए वी कर देते, यहाँ वी ए वी कर देते और रेस्ट सेम रहता. ओके, तो ये औसत मान हम यहाँ तक देख चुके हैं. और इसके बाद एक मान और है इसका, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू. ओके, और इसे ही इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं. ओके, देखते हैं इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू क्या है. ठीक है. आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर. ओके, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इस साइड से इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, स्क्वायर मीन रूट. ओके, अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर हम कैसे लिख देंगे. सपोज ये जो हम देखे हैं I1, I2, I3 और IN तक. ओके, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे. ओके, स्क्वायर हम सबका सेपरेट करेंगे. ओके, सो इट इज़ I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर and IN square. Okay, and what is next? It is mean. So we are calculating its mean. It is mean. Okay, and what next? Next is root. So we are calculating its root. This is the RMS value of current. So I RMS, the notation is like this, and it will be equal to I1 square, I2 square, I3 square and it is till IN square upon small n. Okay, so friends, I think this is clear to you that what is average value, what is RMS value, okay, what is peak value and what is amplitude or maximum value. Okay, so as we have earlier discussed that what is frequency, time period and many more. So we are not using here and we are going to next, that is type of a question that can be asked in your exam. मतलब ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा और आपको प्रूव करना रहेगा. ओके, तो हम डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. तो देखिए इसको आखिर होते क्या हैं. ओके, तो क्वेश्चन आपको रहेगा, जो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको दिया रहेगा कि प्रूव दैट इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज़ 0. ओके, तो आपसे कहा रहेगा कि सिद्ध करें कि एक पूर्ण चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान 0 होता है. ओके, तो यहाँ हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि कोई एक सोर्स है या फिर AC का कोई सोर्स है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. ओके, टाइम पीरियड आपका कैपिटल T है. ओके, और किसी इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि एट इंस्टेंट स्मॉल t. ओके, तो I की वैल्यू क्या है, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, ये जनरल इक्वेशन है, पहले भी हम देख चुके हैं. ओके, तो हम बात करेंगे कि I की एवरेज वैल्यू 0 होगी. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कि I एवरेज. ओके, I एवरेज इक्वल टू, हम पहले देख चुके हैं कि I एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 0 to t. ओके, चूँकि हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल की तो ये 0 से t जाएगा. ओके, इक्वल टू I dt अपॉन कैपिटल T. ओके, तो ये होगी जो I एवरेज की वैल्यू होगी. ओके, अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे. ओके, और एक कंप्लीट पीरियड के लिए हम यहाँ प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 होगी. ओके, सो I एवरेज इक्वल टू 1/t वी आर टेकिंग आउटसाइड, 1/t को हमने बाहर लिया,
जो अंदर रह गया 0 to t I of dt. Okay, it is equation 1. So now from equation 1 we are putting the value of I. Okay, so 1 by t is same here 0 to t. What is I? I is I naught sine of omega t. Okay, I naught sine omega t. Okay, this t is outside. Okay, so what next? Next is, see, this I naught is constant, so we can take it outside. Okay, so I average equal to, it will be equal to I naught upon t integration of 0 to t sine of omega t dt. Okay, so now we are integrating this function. Okay, so what will next? It is I naught by t is constant, the integration of sine, चूँकि integration of sin theta d theta equal to minus of cos theta. Okay, so here we are integrating, so it will become minus of cos omega t, since here theta and d theta is there but here is omega, so we will divide this function by omega. इसको हम ओमेगा से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारी लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जो हमारी मिनिमम है वो 0 है और मैक्सिमम है t है, तो लिमिट यहाँ सेम रहेगी. नेक्स्ट this minus we are taking outside, so here I naught by t. Okay, and what is here? Here is cos omega t upon omega 0 to t. Okay, what next? Next is we are taking this omega outside as well, so minus of I naught upon omega into t, or here cos of omega t 0 to t. Now we are putting this limit. Okay, so upper limit minus lower limit. Okay, minus I naught upon omega t is same here cos of omega into capital T. Okay, and minus cos of 0. Okay, what next? As we know, see here omega into t is equal to 2 pi. Okay, omega into t is equal to 2 pi. So now we are putting this in next formula. Okay, what next? So next is I average equal to minus I naught upon, see it is a 2 pi, so we are putting this omega t is equal to 2 pi. Okay, and next cos omega t minus cos of 0. Okay, so it is cos omega t is equal to 2 pi, so this is the value of cos 2 pi, cos 2 pi minus cos of 0. Okay, so I average equal to minus I naught, okay, upon 2 pi, this is 1 minus 1. Okay, cos 0 is 1, cos 2 pi is also positive 1, so this will become 0. So what is I average? Equal to minus I naught upon 2 pi into 0. So what next? I average equal to 0. Hence proved. So this is proved that the
in a complete cycle the average value of AC current is 0. Okay, thank you very much.